मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों को वर्चुअल प्रदान किया नियुक्ति पत्र। कहा, बिना किसी भेदभाव और पारदर्शी तरीके से शिक्षकों की गई है नियुक्ति। प्रदेश की 8 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव का नामांकन का आज आखिरी दिन। कई सीटों पर होगा रोचक मुकाबला। कोविड-19 के कारण नए तरीके की रहेगी चुनावी व्यवस्था। गौवंश संरक्षण और आत्मनिर्भरता के साथ देशी तरीके से दिवाली मनाने का होगा अभिनव प्रयोग। गाय के गोबर और पंचगव्य से दीपक और गणेश लक्ष्मी की बनाई जा रही हैं मूर्तियां। और कोविड-19 संक्रमण में आई गिरावट के बाद लोगों में बढ़ा आत्मविश्वास। हैंड वॉश और मास्क अप इंडिया के लिए चलाए जा रहे हैं अभियान। कोरोना को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बरती जा रही है सावधानी। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 75 रुपए मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया और हाल ही में विकसित 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्में राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि FAO ने भारत सहित पूरी दुनिया में कृषि उत्पादन बढ़ाने, भुखमरी मिटाने और पोषण बनाने में मुख्य भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के हमारे किसान साथी, हमारे अन्नदाता, कृषि वैज्ञानिक, हमारे आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता कुपोषण के खिलाफ आंदोलन का आधार हैं। इन्होंने अपने परिश्रम से जहां भारत का अन्न भंडार भर रखा है, वहीं दूर सुदूर गरीब से गरीब तक पहुंचने में ये सरकार की मदद भी कर रहे हैं। साथियों, आज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक महत्व का दिन है। आज इस महत्वपूर्ण संगठन के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इन वर्षों में भारत सहित पूरी दुनिया में FAO ने कृषि उत्पादन बढ़ाने, भूखमरी मिटाने और पोषण बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। भारत के हमारे किसान साथी, हमारे अन्नदाता, हमारे कृषि वैज्ञानिक, हमारे आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता कुपोषण के खिलाफ आंदोलन का एक बहुत बड़ा हमारा मजबूत किला है, मजबूत आधार है। इन्होंने अपने परिश्रम से जहां भारत का अन्न भंडार भर रखा है, वहीं दूर सुदूर गरीब से गरीब तक पहुंचने में सरकार की बहुत मदद की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को लागत का 1.5 गुना मिले, इसके लिए कोशिशें की गई हैं। साथ ही PM ने कहा कि MSP और सरकारी खरीद देश की फूड सिक्योरिटी का अहम हिस्सा है। APMC कानून में जो संशोधन किया गया है, उनका लक्ष्य इन APMC को अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने का है। किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम MSP के रूप में मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। साथियों, MSP और सरकारी खरीद देश की फूड सिक्योरिटी का अहम हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण जहां पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है, वहीं भारत के किसानों ने इस बार पिछले साल के प्रोडक्शन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। वहीं सरकार ने गेहूं, धान और दालों की सभी प्रकार के खाद्यान्न की खरीद के अपने पुराने रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। कोरोना के कारण जहां पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है, वहीं भारत के किसानों ने इस बार पिछले साल के प्रोडक्शन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। क्या आप जानते हैं कि सरकार ने गेहूं, धान और दालें सभी प्रकार के खाद्यान्न की खरीद के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
क्या आपको ये पता है कि पिछले साल के 6 महीने की इसी अवधि की तुलना में एसेंशियल एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के एक्सपोर्ट में 40% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री ने कृषि संबंधित तीनों विधेयकों पर कहा कि जब किसान किसी एजेंसी से समझौता करेगा तो बुआई से पहले उपज की कीमत तय हो जाएगी। जब किसान किसी प्राइवेट एजेंसी या उद्योग से समझौता करेगा तो बुआई से पहले ही उपज की कीमत भी तय हो जाएगी। इसके लिए बीज, फर्टिलाइजर, मशीनरी सब कुछ समझौता करने वाली संस्था ही देगी। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर किसान किसी कारण से समझौता तोड़ना चाहता है तो उसको कोई जुर्माना नहीं देना होगा, लेकिन अगर किसान से समझौता करने वाली संस्था समझौता तोड़ती है तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि समझौता सिर्फ उपज पर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज 31,000 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। इससे पहले भी 55,000 शिक्षकों की नियुक्ति योगी सरकार कर चुकी है। 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाने थे, लेकिन न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण कुछ शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर 5 शिक्षकों को लखनऊ में अपने आवास पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए। जिलों में सांसद, विधायक और मंत्रियों ने नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कई जिलों के नवनियुक्त शिक्षकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और उन्हें शिक्षा मंदिरों को बेहतर करने की जिम्मेदारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा, कुछ लोग नहीं चाहते थे कि प्रदेश की शिक्षा बेहतर हो, इसलिए उन्होंने इन नियुक्तियों को लटकाने का प्रयास किया, लेकिन सरकार द्वारा पारदर्शी तरीका अपनाए जाने के कारण न्यायालय ने नियुक्तियां किए जाने के निर्देश दिए हैं। आज जिन लोगों ने मेहनत की है उनको नियुक्ति पत्र मिल रहा है और ये लोग शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की शिक्षा की आधारभूत इकाई बेसिक शिक्षा के उन्नयन के लिए किए जा रहे प्रयासों को और तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें, उन लोगों ने इसे कहीं न कहीं बाधित करने का प्रयास किया। लगभग 1 वर्ष तक हाई कोर्ट में पेंडिंग रहा मामला, अलग अलग स्टेजेस पे सुनवाई होती रही और बाद में जब यहां से सुनवाई बेसिक शिक्षा परिषद के पक्ष में हुई तो इसे सुप्रीम कोर्ट में फिर अटका दिया गया। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बीबी हमारी पूरी पैरवी चल रही है, लेकिन पहले चरण में 31,277 शिक्षकों को ये नियुक्ति पत्र आज प्रदान किया जा रहा है। ये अपने आप में एक उपलब्धि है। पूरी शुचितापूर्ण तरीके से, पूरी पारदर्शी तरीके से, न इसमें कोई जातिवाद है, न कोई भाई भतीजावाद है, न इसमें कोई क्षेत्रवाद है, न कोई इसमें भ्रष्टाचार है, बल्कि योग्यता के अनुरूप प्रत्येक नौजवान को उसका नियुक्ति पत्र यहां पे प्रदान किया जा रहा है जिसका वह हकदार था और जो उसे सम्मान प्राप्त होना चाहिए था। आज जब ये प्राप्त हो रहा है, शारदीय नवरात्रि के 1 दिन पहले, ये खुशी बेसिक शिक्षा विभाग आपके जीवन में ला रही है। मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं आप सबको। प्रदेश में डिजिटाइजेशन के माध्यम से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई। परिषदीय स्कूलों में 50 लाख से अधिक छात्रों का नामांकन 3 साल में बढ़ा है। अच्छी 2 जोड़ी यूनिफॉर्म के साथ जूते और मोजे छात्रों को दिए गए। 1,59,000 विद्यालयों का कायाकल्प योजना के तहत अवस्थापना सुविधाओं के लिए काम किया गया, जिनमें 50,000 विद्यालय पूर्ण हो चुके हैं। शिक्षकों और छात्रों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। ऑनलाइन शिक्षा के लिए बेसिक शिक्षा ने कोविड के दौरान अच्छा काम किया है। तो सबसे पहली प्राथमिकता मानक के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती और योग्य शिक्षकों की तैनाती। देखिए, जो ये शिक्षक हमारे आ रहे हैं, ये सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं, इनके पास अनुभव है, इन्हें टेक्नोलॉजी से परहेज नहीं है, इन्हें
हर प्रकार से शासन की व्यवस्था के साथ जुड़ने में अपने आप को ये लोग गौरवान्वित महसूस करने वाले हमारे नौजवान हैं। इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है वह एक अच्छी प्रक्रिया के साथ, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो 2017 में जब हम लाए थे 1,34,00,000 बच्चे थे, हमने स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया, बच्चों की यूनिफॉर्म में बदलाव किया। हम लोग जब गांव में जाते थे देखते थे कि आधे से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिनके पैरों में जूते मोजे नहीं हैं। हमने उनके जूते मोजे उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ की। सर्दियों में हाफ शर्ट पहन करके बच्चे स्कूल आते थे तो उन्हें स्वेटर उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ की। आज मैं कह सकता हूं पिछले 3-3.5 वर्ष, अभी ये सत्र हमारा प्रारंभ नहीं हो पाया कोविड-19 के कारण, लेकिन पिछले 3-3.5 वर्षों के दौरान प्रदेश में छात्रों की संख्या, छात्र छात्राओं की संख्या बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 50 लाख से अधिक बढ़ी है। आप अनुमान करिए 50 लाख बच्चे हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बढ़े हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के क्रम में प्रदेश में निराश्रित और बेसहारा गौवंश को संरक्षित किए जाने हेतु 2 जनवरी 2019 को नीति बनाई गई थी। इस नीति के अनुपालन में समस्त जनपदों में निराश्रित गौवंश को गो आश्रय स्थलों में संरक्षित कर उनकी सुरक्षा एवं भरण पोषण की कार्रवाई की जा रही है। गौवंश की सुरक्षा हेतु शेड का निर्माण कराया गया है। साथ ही सुरक्षा, खाने पीने का पानी, प्रकाश, पशु चिकित्सा, हरा चारा उत्पादन आदि कार्य भी संपादित कराए जा रहे हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में कुल 5,146 गौ आश्रय स्थल स्थापित हैं। इनमें 4,452 अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल हैं, 148 कान्हा गौशाला, 402 कांजी हाउस एवं 144 वृहद गौ संरक्षण केंद्र हैं। ये गौ आश्रय स्थल प्रदेश के ग्रामीण व शहरी इलाकों में स्थापित किए गए हैं। इन गौ आश्रय स्थलों में 5,19,816 गौवंश संरक्षित हैं। गौवंश की पहचान हेतु उन्हें UID ईयर टैग लगाया गया है। गौवंश के भरण पोषण हेतु विभिन्न गौ आश्रय स्थलों में 9.8 लाख कुंतल भूसा एकत्र कर संरक्षित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से अभी तक गौवंश के भरण पोषण हेतु 380.61 करोड़ रुपए की धनराशि जिला अधिकारियों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली की गंगा जमुनी तहजीब की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए खानकाहे नियाजिया में सज्जादा नशीन मेहदी हसन की ताजपोशी कार्यक्रम में शिरकत की और दरगाह में चादरपोशी की। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि अध्यात्म के क्षेत्र में पूरे विश्व में बरेली की पहचान खानकाहे नियाजिया से है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चाक चौबंद है। प्रदेश के मुख्यमंत्री संजीदगी के साथ कानून व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था हर राज्य का निजी मामला है। बरेली जो बरेलवी समाज है, हमारे बरेली की पहचान जिन स्थानों से है तो उसमें खानकाहे नियाजिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जो गद्दी नशीन हुए हैं वो वास्तव में हम उनको पहले से जानते हैं। इतने सादगी पसंद हैं, इतने लोगों से मिलने वाले हैं और मुझे लगता है कि अब इसकी और प्रतिष्ठा आगे बढ़ाने का काम आप लोग मिलकर करेंगे। देश के अंदर और देश के बाहर इस खानकाहे नियाजिया का अपना एक अलग स्थान है। और जैसा आप सब जानते भी हैं कि हमारे बरेली